सो हेलो एवरीवन, मेरा नाम सौरभ है और आज मैं आप सबके सामने लेके आया हूँ सीए फाइनल ऑडिट का एक क्वेश्चन जो कि बेस्ड है कारों के ऊपर। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड विद दिस क्वेश्चन। ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर एंडेड 31 मार्च 2022 को एलएम प्राइवेट लिमिटेड जो है वो बोरो करता है नेशनलाइज बैंक से टर्म लोन 120 लाख का, जिसमें कंसिस्ट होता है दो पार्ट। एक 100 लाख 100 लाख जो यूज़ करेगा वो परचेस ऑफ प्लांट एंड मशीनरी के लिए और 20 लाख यूज़ करेगा इरेक्शन पर्पज़ के लिए। तो यहाँ पे एलएम प्राइवेट लिमिटेड है, याद रखना प्राइवेट लिमिटेड है। एज ऑन द डेट ऑफ 31 मार्च 2022 टोटल ऑफ द पेड अप शेयर कैपिटल फ्री रिजर्व ऑफ द कंपनी जो है वो 50 लाख है और टर्नओवर जो है कंपनी का 2021-22 में हुआ 7.5 करोड़। नाउ बैंक पेड 100 लाख टू द वेंडर ऑफ द कंपनी। डायरेक्टली बैंक ने 100 लाख पे कर दिया वेंडर ऑफ द कंपनी फॉर सप्लाई ऑफ मशीनरी 31 दिसंबर 2021 के। अब जो मशीनरी है वो रीच कर जाती है यार्ड ऑफ द कंपनी ऑन 20 यार्ड ऑफ द कंपनी ऑन 28/2/2022। कंपनी यहाँ पे ड्रॉ करता है बैलेंस ऑफ लोन विच 20 लाख जो उसके खाते में पड़ा था करंट अकाउंट में जो उसने मेंटेन किया था वो यूटिलाइज कर देता है। फुल अमाउंट ऑफ जो भी लोन जो भी पैसा पड़ा था उसके करंट अकाउंट में वो यूटिलाइज कर देता है फॉर रिनोवेटिंग इट्स एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिस बिल्डिंग। नाउ द मशीनरी हैड बीन केप्ट एज अ कैपिटल स्टॉक अंडर कंस्ट्रक्शन और यहाँ पे मशीनरी जो है वो स्टॉक अंडर कंस्ट्रक्शन दिखाया गया है। तो यहाँ पे आपको कमेंट करना है एज अ रिपोर्टिंग इशू इफ एनी दैट ऑडिटर शुड कंसर्न विथ फॉर द फाइनेंशियल ईयर 31 मार्च 2022 इन दिस रिस्पेक्ट। सो अगर हम बात करते हैं रिपोर्टिंग टू मिस यूटिलाइजेशन ऑफ टर्म लोन, रिपोर्टिंग अंडर कारो 2020 इज एप्लीकेबल इन केस ऑफ प्राइवेट लिमिटेड कंपनी। रिपोर्टिंग अंडर कारो 2020 एप्लीकेबल हो जाता है इन केस ऑफ प्राइवेट लिमिटेड कंपनी को। प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में तब रिपोर्टिंग एप्लीकेबल होगा अगर यहाँ पे उसका कंपनी का जो है बोरिंग जो है वो एक्सीड कर जाता है 1 करोड़ रुपए। बोरिंग एक्सीड कर जाता है 1 करोड़ रुपए फ्रॉम एनी बैंक या फिर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर अगर एक्सीड कर जाता है तो यहाँ पे कारो 2022-20 यहाँ पे अप्लाई हो जाएगा किसके ऊपर, प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज के ऊपर। सो अब हम बात करने वाले हैं पैरा 3 क्लॉज 9। पैरा 3 क्लॉज 9 ऑफ कारो 2020 बोलता है कि ऑडिटर यहाँ पे कमेंट करेगा वेदर जो टर्म लोन जो उसने टर्म लोन्स फेयर अप्लाइड फॉर द पर्पज फॉर विच द लोन्स फेयर ऑप्टेन, कि जो टर्म लोन जो है वो अप्लाई किया गया है उसी पर्पज़ के लिए अप्लाई किया गया है जिस पर्पज़ के लिए लोन ऑप्टेन किया गया था। जिस पर्पज़ के लिए लोन ऑप्टेन किया गया था उसी पर्पज़ के लिए लोन अप्लाई किया गया है। अगर इफ़ नॉट द अमाउंट ऑफ लोन सो डाइवर्टेड यहाँ पे एंड फॉर द पर्पज़ फॉर विच मे बी रिपोर्टेड। सो अमाउंट जो डाइवर्ट हुआ है और कौन से पर्पज़ के लिए हुआ ये यहाँ पे रिपोर्ट करना पड़ता है ऑडिटर को। सो इफ नॉट द अमाउंट ऑफ लोन सो डाइवर्टेड एंड द पर्पस फॉर विच इट इज यूज्ड मे बी रिपोर्टेड। सो इन द प्रेजेंट केस में क्या हो रहा है, एलएम प्राइवेट लिमिटेड बोरो करता है नेशनलाइज बैंक से टर्म लोन 120 लाख का, जिसमें 100 लाख का जो है वो मशीनरी बाई करेगा और 20 लाख जो है इरेक्शन एक्सपेंस के लिए यूज़ करेगा। बैंक ने 100 लाख डायरेक्टली वेंडर को पे कर दिया था सप्लाई ऑफ मशीनरी के लिए, लेकिन मशीनरी उसके यार्ड से पहुंच जाती है। 28 फरवरी 2022 को क्या होता है, कंपनी यहाँ पे विड्रॉ कर देती है बैलेंस ऑफ जो 20 लाख उसके खाते में पड़े थे करंट अकाउंट में पड़े थे मेंटेन, वो यूटिलाइज कर देता है फुल अमाउंट। किस लिए यूटिलाइज करता है, फॉर द रिनोवेशन ऑफ इट्स एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिस को रिनोवेट करने के लिए, ना कि इरेक्शन ऑफ प्लांट एंड मशीनरी के लिए। सो ऑडिटर ऑफ एलएम प्राइवेट लिमिटेड यहाँ पे एक ऑब्लिगेशन में आ जाता है कि उसे रिपोर्ट करना पड़ेगा मैटर कवर्ड अंडर कारो 2020 एज टोटल बोरोइंग यहाँ पे इंक्लूड हो जाता है, एक्सीड हो जाता है 1 करोड़ से। और एलएम प्राइवेट लिमिटेड के केस में यहाँ पे अगर प्राइवेट लिमिटेड के केस में अगर बोरिंग एक्सीड हो जाता है एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम 1 करोड़ के ऊपर तो यहाँ पे कारो 2020 अप्लाई हो जाता है। सो कंक्लूजन ये है एज पर रिक्वायरमेंट। यहाँ पे क्या हुआ था, यहाँ पे जो एलएम प्राइवेट लिमिटेड ने यूज़ किया था इरेक्शन फॉर द पर्पस फॉर द फंड फॉर द रिनोवेशन एडमिनिस्ट्रेटिव बिल्डिंग के लिए यूज़ कर लिया था, ना कि यहाँ पे इरेक्शन ऑफ प्लांट एंड मशीनरी। सो एज पर रिक्वायरमेंट ऑफ पैरा 3 क्लॉज 9 यहाँ पे कारो 2020 बोलता है कि ऑडिटर इज रिक्वायर्ड टू रिपोर्ट द फैक्ट दैट आउट ऑफ द टर्म लोन ऑप्टेन फॉर द मशीनरी परचेज इरेक्शन ऑफ 20 लाख वॉज नॉट यूटिलाइज फॉर द पर्पज ऑफ इरेक्शन ऑफ मशीनरी। सो यहाँ पे जो है 20 लाख रुपए जो है कंपनी ने प्रॉपरली यूटिलाइज नहीं किया, उसे यूटिलाइज कर लिया फॉर द रिनोवेशन एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफ ऑफिस बिल्डिंग। इसी के साथ ये क्वेश्चन यहीं पे खत्म होता है। थैंक यू सो मच।